अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11 पार्ट 4 चैप्टर नंबर 3 मतालबा यानी तलब, गुजराती में बोलेंगे मांग। इससे पहले कि हमने पार्ट 3 में मैंने आपको मांगना नियमों लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग के उसूल के बारे में जानकारी हासिल की। फिर हमने मांगना विधेय के बारे में जानकारी हासिल की। मांग के मायने आपको बताए यानी कि तलब जिसको बोलते हैं हम गुजराती में मांग कहते, उर्दू में तलब या मतालबा कहते हैं। ये तमाम के तमाम मैंने आपको उसके मायने, उसके अवामिल यानी कि परिबलों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब आज हम यहाँ पार्ट 4 में जानेंगे कि मांगना नियमना अपवादो। क्या जानेंगे? मांगना नियमना अपवादो, जिसे हम उर्दू में कहेंगे मतालिबे के उसूल के मस्तस्नियात। क्या कहेंगे? मस्तस्नियात यानी कि मांगना नियमना अपवादो। तो मांग के उसूल के मस्तस्नियात क्या है यानी कि उसके अपवादों क्या है? तो इस किस्म की जो किस्म की अशिया बाज़ार में है जिस पर मांग का उसूल लागू नहीं होता, नेज़ ऐसी अशिया की मांग जब होती है तो मांग का उसूल कोई भी काम नहीं देता है। आम तौर पर हमको पता है कि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है? मांग में कमी होती है, और जब कीमत में कमी होती है तो मांग में इजाफा होता है। ये हम पहले सीख चुके। क्या सीखे थे हम? कि अगर कीमत में इजाफा होता है तो मांग में कमी आती है, और अगर कीमत में कमी आती है तो मांग में इजाफा होता है। लेकिन ये उसूल बहुत सी ऐसी अशिया है जिसके ऊपर लागू नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ आसानी से समझने के लिए मैं आपको इसके कुल 4 मस्तानिया से यानी कि इसके अपवाद है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे कि वो कौन सी अशिया है जिसके मांग का उसूल लागू नहीं होता, और इसकी मुखालिफ कीमत और मांग के दरमियान ताल्लुक़ हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट को देखेंगे। तो इसके कितने अपवाद है? 4 अपवाद है। तो कौन कौन से? तो सबसे पहले है शोहरत की कीमत के हामिल अशिया। नंबर 2 है इंतहाई सस्ती अशिया। नंबर 3 कम मेयार वाली अशिया। और नंबर 4 है ग्राहक की पसंदगी। यानी कि मांगना अपवादों कुल केटला छे? 4 छे। कौन कौन से? शोहरत की कीमत के हामिल अशिया, इंतहाई सस्ती अशिया, ग्राहक की पसंदगी, और तीसरा है कम मेयार वाली अशिया। कम मेयार वाली को हम क्या कहेंगे दूसरे उर्दू अल्फाजों में? हल्की किस्म की अशिया। अगर हमको याद नहीं रहता है कि कम मेयार वाली अशिया तो उसके बदले में हम लिखेंगे हल्की किस्म की अशिया। ये अपवादों के 4 पॉइंट है। अब इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला हमारा क्या था पॉइंट? शोहरत की कीमत के हामिल अशिया यानी कि गुजराती में बोलेंगे प्रतिष्ठा मूल्यों धरावती वस्तुओं। तो शोहरत की कीमत के हामिल अशिया कौन सी है? तो ऐसी अशिया जो सिर्फ दौलतमंद लोग ही खरीद सकते हैं। तो वो कौन सी अशिया है? जैसा कि सोना है, चांदी है, जेवरात है, महंगी कार है, मोबाइल है। ये जो अशिया है ये शोहरत के कदर के हामिल है। तो इससे शोहरत में क्या होता है? इजाफा होता है, यानी कि उनकी शोहरत में इजाफा करती है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ कीमत में अगर इजाफा होता है तो मांग में भी क्या होगा? इजाफा होगा, और अगर कीमत में कमी होती है तो मांग में कमी होती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर कीमत में इजाफा होता है तो मांग में कमी आती है। लेकिन शोहरत के हामिल वाली अशिया के अंदर जो सिर्फ दौलतमंद लोग ही खरीद सकते हैं, तो इस यहाँ पर क्या होता है कि अगर कीमत में इजाफा होता है तो मांग में भी क्या होगा? इजाफा होगा, और अगर कीमत में कमी होती है तो मांग में भी कमी होती है। यानी कि वो अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए, बहुत हमारे इतराफ़ के अंदर बहुत से ऐसे दौलतमंद लोग होंगे जो अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए
महंगी से महंगी अशिया खरीदता है, यानी कि जिससे उनकी शोहरत में क्या हो, इजाफा हो, जो किसी ने भी वापरा नहीं है वो सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद का पॉइंट है इंतहाई सस्ती अशिया के अत्यंत सस्ती वस्तुओं। ये ऐसी अशिया है जो तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं और बार बार ख़रीदते हैं। तो ये अशिया कौन कौन सी होगी? नमक है, फिर माचिस जिसको हम कहेंगे दीवासली, पिन, ऐसी छोटी छोटी अशिया जो बहुत सस्ती मिलती है। तो नतीजा क्या होता है कि ग्राहक की जो कुल आमदनी है और जो खर्च होता है, ये आमदनी, उस आमदनी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा ये तमाम चीज़ों के पीछे खर्चाता है। अब इतना खर्चा कम होता है तो नतीजा ये आता है कि बहुत सी छोटा सा हिस्सा इन तमाम चीज़ों से जो हम खरीदते हैं उन अशिया की कीमत में कभी भी तब्दीली हो या ना हो, इजाफा हो कि कमी हो उसकी कीमत में, ये अशिया में कोई तब्दीली नहीं होती, यानी कि उसकी अशिया की मांग में कभी भी तब्दीली होती नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे कि चलो हम रोज़ाना नमक खाते हैं, तो हम नमक रोज़ाना खाते, आप मान लो कि नमक का भाव अभी 25 रुपये है, फ़िलहाल 25 रुपये, लेकिन वो हमारे रोज़ाना की अशिया है, तो हम 25 रुपये होगा, उसके अंदर इजाफा होगा तो भी हमको उसे ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन हम जितना खाते नमक उतना ही नमक खाएंगे। अगर 2-3 महीने के बाद वो नमक जो 25 रुपये था, अगर वो 15 रुपये भी हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर 10 रुपये कमी भी हो जाती है, तो हमारी मांग में कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि हमारी वो रोज़ाना की इस्तेमाल करने वाली अशिया है और उसके अंदर हम कोई कमी या तब्दीली नहीं लाएंगे। हम जितना वापरते हैं उतना ही इस्तेमाल उसे करेंगे। यानी कि नमक हम 1 किलो लेते थे 1 महीने को, तो 1 महीने को ही उसका इस्तेमाल है, यानी कि 1 किलो ही लेंगे, भले से फिर उसके ऊपर रुपये बढ़े होए या उसके ऊपर कमी होए, यानी कि उस अशिया की मांग के अंदर हमारे अंदर कोई तब्दीली होती नहीं है। तो इसलिए सस्ती अशिया पर मांग का उसूल लागू नहीं पड़ता, क्योंकि आमदनी का बहुत सा छोटा सा हिस्सा इसके ऊपर खर्च होता है। अब इसके बाद का हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, कम मेयार वाली अशिया, यानी कि हल्का प्रकारनी वस्तुओं, जिसको हम गुजराती में क्या उर्दू में भी बोल सकते हैं कि हल्के किस्म की अशिया। गुजराती में इसका 2 नाम है, हल्का प्रकारनी वस्तुओं, तीसरा है निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं, यानी कि कम मेयार वाली अशिया। अगर आपको कम मेयार वाली अशिया याद नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं हल्के किस्म की अशिया। तो ऐसी अशिया, ये जो अशिया है कि इसका ख्याल सबसे पहले हमको सर रॉबर्ट गिफन ने नाम के इंसान ने दिया है। किसने दिया है? सर रॉबर्ट गिफन। तो हल्के किस्म की अशिया यानी कि हल्का प्रकारनी वस्तुओं સૌથી पहलो ख्याल कोने आप्યું? तो सर रॉबर्ट गिफन। किसने दिया? सर रॉबर्ट गिफन। ये अशिया का ख्याल सबसे पहले हमको सर रॉबर्ट गिफन नाम के इंसान ने दिया, इसीलिए इसे गिफन अशिया भी कहते हैं। हल्के किस्म की अशिया को हम कौन से नाम से जानेंगे? गिफन अशिया। क्यों जानेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमको सर रॉबर्ट गिफन नाम के इंसान ने इस किस्म की अशिया के बारे में जानकारी दी, इसीलिए हल्के किस्म की अशिया को हम गिफन अशिया भी कहते हैं। तो वो कौन सी अशिया है कि जिसको हल्के किस्म की अशिया कहते? तो गेहूँ, जौ, ये तमाम है ये हल्की किस्म की अशिया है। लेकिन इसके मुकाबले में गेहूँ के मुकाबले में जवार जो है वो हल्की किस्म की अशिया कहलाएगी, यानी कि कौन सी अशिया कहलाएगी? गिफन अशिया। इसके अलावा मैं आपको दूसरी मिसाल देती हूँ कि हमारे पास 2 तरह के घी होते हैं, एक हम जिसको कहेंगे चोखा घी और एक को कहेंगे डालटा घी हमारी ज़बान में। तो चोखा घी कौन से किस्म की अशिया कहलाएगी? ऊंचे किस्म की कहलाएगी। लेकिन उसके मुकाबले में जो डालटा घी है जो वो कौन सा कहलाएगा? गिफन अशिया, यानी कि हल्के किस्म की अशिया। ये तमाम अशिया में जितनी भी अशिया है, जौ है, घी है, ये तमाम जो जवार इसके यानी कि गेहूँ के यानी कि चोखे घी के मुकाबले में ये कैसी अशिया कहेगी? हल्की कहलाएगी। और क्या कहलाएगी? सस्ती कहलाएगी। गेहूँ के मुकाबले में जो जवार है ये भी सस्ती है,
चोखा घी है उसके मुकाबले में डाल्टा जो घी है वो कैसा कहलाएगा, हल्की किस्म का कहलाएगा, और उसकी जो कीमत होगी वो क्या कहलाएगी, कम होगी, यानी कि सस्ती होगी। तो नतीजा क्या है कि हल्की अशिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करेगा भाई, तो सस्ती अशिया का इस्तेमाल समाज का गरीब तबका करता है। सस्ती अशिया का इस्तेमाल कौन करेगा, गरीब तबका कहलाता है। तो अब होता क्या है कि जो हल्की किस्म की अशिया है, यानी कि डाल्टा घी है, जवार है, सादे चावल है, ये तमाम, यानी कि हम जिसको कहेंगे बासमती चावल एक आते और एक दूसरे आते चावल, तो यानी कि सादे चावल, ये तमाम अशिया की कीमत अगर कम होती है, अगर और कम हो जाती है, तो नतीजा क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग के जो ग्राहक है, वो उनकी जो खरीदने की कुव्वत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो खरीदते थे उससे भी वो अशिया कितने कम दामों में मिल रही है, तो उनकी खरीदने की जो ताकत है, कुव्वत है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जवार पहले महंगी मिलती थी, अब भाव कम हो गया, यानी कि उनके क्या, उनकी जो प्रोकत यानी कि खरीदने की जो ताकत है वो क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि सस्ती हो जाती है, तो ग्राहक के पास ज़्यादा पैसा बचता है। तो यहाँ गरीब वाले जो तबके के लोग हैं वो हल्के किस्म की अशिया की कीमत जब कम होती है तो हल्की किस्म की अशिया की मांग नहीं करते, बल्कि हल्के किस्म की अशिया को छोड़कर उतने ही कीमत में, जैसा कि वो पहले जवार खरीदते थे, उतनी ही कीमत में अगर उनको गेहूँ मिलते हैं तो वो जवार नहीं खरीदेंगे, बल्कि क्या खरीदेंगे, गेहूँ खरीदेंगे। बड़ी समझ, यानी कि पहले जवार महंगी थी तो महंगी जवार और गेहूँ, यानी कि गेहूँ महंगे थे और जवार सस्ती थी। कब, कि जब उनके पास जो इतना पैसा होता था तो। लेकिन अब क्या होता है कि गेहूँ का दाम वही रहा, लेकिन जो जवार थी, जो उनके पैसों के अंदर महीने में जो आते थे, तो वो जवार उससे भी कम हो गई, कम भाव में मिलती है, कम कीमत में मिलती है, तो उनके पास पैसे की बचत होगी। तो वही बचत पैसों के अंदर जब उनके पास पैसा बच रहा है तो वो जवार नहीं खरीदेंगे, बल्कि जवार को छोड़कर उन लोग किसको खरीदेंगे, गेहूँ को खरीदेंगे, यानी कि ऊंचे किस्म की अशिया को वो खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी ये कानून लागू होता नहीं है। अब हमारा चौथा पॉइंट देखेंगे हम, तो वो है ग्राहकों की पसंदगी, यानी कि ग्राहक की पसंदगी। तो ग्राहक की पसंदगी यानी क्या है, तो ग्राहक जब भी बाज़ार के अंदर, दुकान के अंदर कोई भी अशिया या खिदमत खरीदने जाता है, तो अशिया की खिदमत खरीदते वक्त उसके मन में कोई ना कोई किसी की भी किस्म का ख्याल उसको आता है कि ये कौन से कंपनी का है, उसकी ऐसा ख्याल है कि ये कंपनी का अच्छा है या वो कंपनी का अच्छा है। तो बाज़ार के अंदर उस किस्म का भाव जितना भी होगा, लेकिन उसके ज़हनी तौर पर उसके मन में उसके ख्याल ऐसा आ गया है कि नहीं, मुझे यही ब्रांडेड कंपनी चाहिए, तो वो उसी को ही ख़रीदता है, भले से उसके मांग के यानी कि उसके भाव के अंदर इजाफा भी क्यों ना हो, कितना भी वो महंगा क्यों ना हो, लेकिन उसके जहन के अंदर वही कंपनी आ जाती तो वो उसी कंपनी की अशिया को ख़रीदता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देती हूँ कि दो फ्रिज है, मान लो एक वर्लपूल कंपनी का फ्रिज है और एक LG कंपनी का फ्रिज है, लेकिन वर्लपूल कंपनी से LG कंपनी का जो फ्रिज है वो कम कीमत में है, दोनों का सेम टू सेम है, लेकिन ग्राहक के जहन में उस वर्लपूल कंपनी को जहन के अंदर उसके अंदर बैठ गया कि नहीं, LG करते वर्लपूल कंपनी अच्छी है, तो भले से LG करते उसका भाव भी ज़्यादा क्यों ना हो, वो LG कंपनी को छोड़ देगा और वर्लपूल कंपनी के फ्रिज को ही खरीदेगा। तो यहाँ पर वो कीमत नहीं देखता और अशिया को देखकर उसकी मांग करता है, यानी ग्राहक जो भी अशिया की कीमत है उसकी कितना भी हो वो उसी को ही खरीदता है, क्योंकि उसके जहन में ये पहले से ही बिठा गया है कि ये कंपनी अच्छी होती है, तो वो उसी को ही खरीदता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसलिए ग्राहक की पसंद के ऊपर यानी कि वो कीमत को देखेगा नहीं और उसकी मांग करेगा, भले से उसकी कीमत में इजाफा क्यों ना होता हो, वो उसी अशिया को ही खरीदेगा। तो नतीजा क्या आता है कि ग्राहक की पसंदगी की बुनियाद पर मांग का जो उसूल है वो इसके ऊपर लागू
नहीं पड़ता। यानी कि पसंदगी के लिए मांग का कानून इसी किस्म की अशिया जिसमें कितनी भी तब्दीली हो, लेकिन ग्राहक के दिमाग में, इसके जहन में जो होता है वो उसी किस्म की अशिया को ख़रीदता है। तो हमने यहाँ पर जो मांग के उसूल देखे, जो 4 उसूल देखे, इसमें में कभी भी यानी कि मांग का जो उसूल है उसके ऊपर लागू नहीं होता है। ये चारे किस्म के जो उसूल है इसे बराबर समझने के लिए तो हमने ये जो 4 उसूल देखे, इसीलिए मांग के उसूल को बराबर समझा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कम कीमत है, कोई उसूल में ऐसा है कि कम कीमत कम बढ़े या हो तो भी मांग बढ़ती है, कीमत में तब्दीली होती है लेकिन मांग में कोई तब्दीली नहीं होती। दूसरी, कीमत कम है तो मांग के बढ़ने की जगह पर क्या होती है, कम होती है। यानी कि मैंने आपको मिसाल दी गेहूँ और उसकी जवार की, और कीमत में कितनी भी हो लेकिन मांग में तब्दीली नहीं होती है। मांग के ये 4 उसूल लागू नहीं होता है। अब इसके बाद के पीरियड में हम देखेंगे, हमने अभी कितने देखे इसके, मांग के अपवादों देखे, तो मांग के 4 अपवादों देखे और वो चारों के बारे में जानकारी हासिल की। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, यानी कि अगले पीरियड के अंदर हम देखेंगे कि व्यक्तिगत मांग और बाज़ारी मांग, यानी कि इनफरादी मांग और बाज़ारी मांग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा मांग में इजाफ़ा और कमी, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे।